जय माता दी। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो ये है कि क्या ज्योतिष में उपाय काम करते हैं या नहीं करते हैं। अब जैसे मैं बोलता आया हूँ कि ग्रह हमारे सूचक होते हैं, कारक नहीं होते। तो कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर ग्रह सूचक है, कारक नहीं, यानी अगर ग्रह कुछ करते ही नहीं तो हम लोग उपाय किस चीज का करें। बात तो सही है कि, और कुछ ये कहते हैं कि अगर हम उपाय करें तो जो लिखा है ज्योतिष में, मेरी जिंदगी में लिखा है, वो रद्द हो गया। जब वो रद्द हो गया तो क्या वो मेरी जिंदगी के संतुलन को बिगाड़ नहीं देगा। देखो, वैदिक ज्योतिष कर्मों की परिभाषा और परिणामों से संपूर्ण तरीके से जुड़ी है, लेकिन फिर भी उपाय को वो बहुत विस्तार तरीके से हमें बताती है। उपाय करना ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। उपाय हमारे कर्मों के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए किए जाते हैं, एक दवा का काम करते हैं। हाँ, ये बात है कि कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि एक तरफ से आप कहते हैं गुरुजी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मों का परिणाम तो भुगतान करना पड़ता है। तो क्या कर्मों की परिभाषा इतनी कमजोर है कि उपाय करते ही वो हमें माफ कर देती है। देखिए, इसको जरा विस्तार से अगर हम समझें तो ग्रह एक पूर्व नियोजित क्रम और संयोजन से चलते हैं। उसे चलाने वाला प्रकृति का एक कानून है, उसे हम नहीं चलाते हैं। लेकिन उन ग्रहों का हमारे शरीर पे असर कैसे पड़ता है, वो हमारे शरीर की रंग और आभा को दर्शाते हैं, जो हमारे जज्बात, हमारे हालात, हमारी जिंदगी और हमारी किस्मत के साथ जुड़े हुए हैं। ये उपाय उन्हीं को बदल के हमारे शरीर के ऊपर एक कवच का काम करते हैं और उस चीज को बदल देते हैं। देखो, उपाय करना सिर्फ ये नहीं है कि एक अमीर आदमी जौहरी के पास जाए और एक महंगी से महंगी अंगूठी पहन ले, या हम नाना किस्म का सामान लेके पानी में बहाना शुरू कर दें। अब इससे उपाय तो नहीं होता, लेकिन पर्यावरण जरूर दूषित होता है। देखो, मैं यहाँ पे आलोचना नहीं करना चाह रहा किसी चीज की। जो लोग हैं जो करते हैं, मैं सिर्फ आपसे एक आप देखिए, आप खुद समझें इस चीज को। क्या सिर्फ एक मार्केट से चीजों को लेके पानी में डालने से हमारी जिंदगी के दुख तकलीफें दूर हो जाती? नहीं। उपाय का बहुत विस्तार तरीके से हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसमें से 3 तरीके जो कार्यगत है, मैं आपको वो बता रहा हूं: जप, तप और व्रत। जब हम मंत्र जाप करते हैं किसी ग्रह का या इष्ट का, किसी का भी जाप करते हैं, इससे हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा से वो ऐसा कवच हमारे अंदर धारण किया होता है हमारे शरीर के आसपास, वो इस ग्रह के कारण दुष्परिणाम जो हमारे जिंदगी में होने वाले हैं या शरीर में होने वाले हैं, वो उसको कवच का काम करता है और उस ग्रह की तकलीफ को हमें दूर करना शुरू कर देता है। इसलिए जप सबसे उत्तम। तप, इष्ट की तपस्या करना, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। जिसके पास इष्ट का आशीर्वाद है वो तो अपनी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर कर सकता है। अपनी छोड़ो, अपने साथ हजारों लोगों की कर सकता है। ऐसे कई गुरु हैं जिनके पास इष्ट का आशीर्वाद है, जिनकी इष्ट की तपस्या की हुई है। उनके आशीर्वाद मात्र से ही हमारी जिंदगी की कई तकलीफें दूर हो जाती हैं। अब तीसरा है व्रत। देखो, कहा जाता है कलयुग में खाना खाने में ना प्राण बसे। कैसे? जैसे अगर आप एक दिन खाना ना खाएं तो अगले दिन चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी उस खाने से बसी हुई, उस खाने पर निर्भर करती है। सो हमें खाना खाना ही है। सो अगर हम एक दिन का व्रत रखते हैं तो एक ऐसी आंतरिक शक्ति, एक ऐसी ताकत हमारे अंदर जन्म लेती है, जिससे हमारी तकलीफों की माफी मिलती है हमें। देखिए, कर्म कोई कसाई नहीं है जो आपकी आंख के बदले आंख मांग लेगा, या उपाय कोई व्यवसाय नहीं है भगवान के साथ लेन देन का कि ये दीजिए ये लीजिए। ये तो एक श्रद्धा से, भक्ति से करा जाने वाला एक कर्म है, जिससे हमें माफी मिलती ही मिलती है हमेशा। आप सोचिए कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। अंत में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा: श्रद्धा भक्ति से अपने इष्ट को समर्पण करना, भगवान के समर्पित होना, अपनी आत्मा को करके रखना, ये एक सच्चा और सबसे सिद्ध उपाय है जो हमेशा हमेशा कार्यगत होता है। जय भगवती।